गंज बसौदा में नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर नगर में भी अब छात्र संगठनों में आक्रोश दिखाई देने लगा है। बुधवार दोपहर 2:30 बजे नगर के मुख्य चौराहे पर युवा प्रतीक मिश्रा के नेतृत्व में उस समय भारी गहमागहमी देखने को मिली, जब सैकड़ों की संख्या में स्थानीय युवा और विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थी एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए। नीट यूजी परीक्षा में हुई कथित धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। हाथों में सरकार विरोधी तख्तियां, बैनर और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा थामे हाथों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सबसे मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर उठी। प्रदर्शनकारी प्रतीक मिश्रा का साफ कहना था कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को अपने पद से तुरंत हट जाना चाहिए। प्रदर्शन के बाद प्रतीक मिश्रा के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने तहसील परिसर पहुंचकर एसडीएम को राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान छात्र प्रतिनिधियों ने नीट परीक्षा में सामने आई विसंगतियों पर गहरा रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा में इस तरह की धांधली होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लाखों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के होनहार छात्र दिन रात एक करके कर्ज लेकर कोचिंग करते हैं और सालों तक इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाओं से चंद पैसों के लालच में अमीर और अयोग्य लोगों को सीटें बेच दी जाती हैं, जिससे योग्य और गरीब मेधावी छात्रों की साल भर की कड़ी मेहनत पर पानी फिर जाता है। छात्रों ने इस पूरे रैकेट की निष्पक्ष सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने और दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जेल भेजने की मांग की है। अपनी समस्याओं को विस्तार से रखते हुए आंदोलनकारी युवाओं ने कहा कि यह केवल नीट परीक्षा तक सीमित मामला नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से देश और प्रदेश में युवाओं को एक सुनियोजित संकट का सामना करना पड़ रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने की फीस लगातार इतनी महंगी कर दी गई है कि आम परिवार के बच्चों के लिए आवेदन करना भी मुश्किल हो गया है। इसके बावजूद बड़ी मुश्किल से आयोजित होने वाली परीक्षाएं बार बार लीक या रद्द हो जाती हैं। सरकारी तंत्र में पसरा भ्रष्टाचार, समय पर नियुक्तियां न होना और अपनी जायज मांगों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर पुलिसिया बल प्रयोग व गलत व्यवहार जैसी घटनाएं युवाओं का मनोबल तोड़ रही हैं, जिससे युवाओं का न केवल कीमती समय बर्बाद हो रहा है, बल्कि उनका पूरा कैरियर और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी भरोसा उठ रहा है। सौंपे गए ज्ञापन में छात्रों ने सीधे तौर पर व्यवस्था पर तीखे प्रहार करते हुए गंभीर आरोप लगाए। ज्ञापन में कहा गया है कि बिना सरकारी अधिकारियों और रसूखदार नेताओं के संरक्षण के इतना बड़ा पेपर लीक और सॉल्वर गैंग चलाना मुमकिन नहीं है। सरकार की नाक के नीचे कुछ गिने चुने शिक्षा माफिया देश भर में सक्रिय हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य शिक्षा का बाजारीकरण कर सिर्फ अवैध रूप से पैसा कमाना है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यह स्थिति देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था और उसकी साख के लिए एक लाइलाज बीमारी की तरह है। यदि सरकार ने इस मामले में तत्काल कड़े दंडात्मक कदम नहीं उठाए, तो परीक्षा प्रणाली में पूरी तरह पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की, तो यह छात्र आंदोलन आने वाले दिनों में और अधिक उग्र रूप से अख्तियार करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आवेदन देने के लिए आए थे। जैसा कि हम देख रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से शिक्षा में धांधली चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है और जिसके विरोध में परसों दिल्ली में जो हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, शिक्षा नीति में सुधार किया जाए और जो शिक्षा नीति में व्याप्त अनियमितताएं हैं उनमें सुधार किया जाए। जी, आज आप ज्ञापन देने आए छात्रों के पक्ष में, तो ये क्या है पूरा मैटर, क्या ज्ञापन है? जी, छात्रों के साथ हो रही अन्याय, जैसे कि मैं डॉक्टर सचिन अग्रवाल हूँ, मैं एक्स मेडिकल ऑफिसर लटेरी रहा हूँ। मैंने 2016 में नीट क्लियर करके एमबीबीएस की थी और जैसे कि 2015 में भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, तब नीट यूजी का नाम AIPMT हुआ करता था। 2015 में भी AIPMT का पेपर लीक हुआ था। सरकार ने फिर उसके बाद उसका नाम चेंज करके उसको नीट कर दिया, नीट यूजी कर दिया और वही इतिहास आज सन 2026 में वापस दोहराया गया है। नीट का पेपर फिर से लीक हुआ गया है। न तब किसी ने अकाउंटेबिलिटी ली थी, न तब किसी का इस्तीफा हुआ था और वही पूरा सिस्टम आज भी उधर पे ही बैठा हुआ है। किसी ने उस टाइम पे कोई वो जिम्मेदारी ना ली और ना ही किसी को दंडित किया गया। इस चक्कर में आज फिर से नीट का पेपर लीक हुआ और पिछले 5 साल में 60 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं पूरे भारत के अंदर। इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? तो क्या मांग है आपकी, आप किसका इस्तीफा मांग रहे हैं? हम शिक्षा मंत्री जो केंद्र में शासित हैं उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या नाम है उनका? धर्मेंद्र प्रधान जी। उनका इस्तीफा मांग रहे हैं जी। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान जो अपने काम को बखूबी नहीं निभा पाए, हाँ, तो इसमें देश के प्रधानमंत्री का भी दोष होना चाहिए? क्या उनका भी इस्तीफा मांगते हैं? देश के मुखिया का बराबर दोष है, क्योंकि वो देश का मुखिया है और हर छोटी बात के लिए वो बराबर जिम्मेदार है।
डॉक्टर साहब ये कहेंगे कि ऊपर से लेके नीचे तक अगर सिस्टम में गलती हो रही है सबको उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। इवन जो बच्चे पेपर खरीद रहे हैं उन बच्चों के माँ बाप को भी इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और उनको इस चीज़ के लिए दंडित किया जाना चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री का मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर से मैं बोल रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री से लेके ऊपर के और नीचे के सभी लोगों को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए। इसमें जो भी इसमें जांच सीबीआई जांच होनी चाहिए इसमें। मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक जने के लिए मुद्दा नहीं हुआ है, ये पूरे के पूरे भारत के लिए मुद्दा उठा है। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी इस बात की सहमति है कि धर्मेंद्र मौन सहमति है उनकी। प्रधानमंत्री जी अगर नरेंद्र मोदी जी उनका इस्तीफा लेके ये साबित कर दें कि वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं तो हम मान लेंगे कि उनमें वाकई दम है। अगर नहीं लेते इस्तीफा तो इस बात का सबूत है कि वो उनके साथ मिले हुए हैं। जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए। इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अगर इस्तीफा ना दिए भी अगर हमारे सामने दंडाधिकारी वो दंडित लोगों को दंड मिल जाए तो हमें उस चीज़ से भी खुशी है। और आगे अगर वो आश्वासन दें कि आने वाले कार्यकालों में ये कोई भी पेपर लीक ना होए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं दिया धर्मेंद्र प्रधान ने, तो क्या आप सभी लोग देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे। मेरा 30 तारीख को नीट पीजी का एग्ज़ाम है। दिन में ड्यूटी करता हूँ, रात में ड्यूटी करता हूँ। रात में 3 से 4 बजे कोई से भी पूछ लेना, जो लोग रात में जगते हैं रात भर पढ़ता हूँ। 30 अगस्त को मेरा नीट पीजी का एग्ज़ाम है। दोहरा ना जाए ये वाला, वरना और बुरा धरना होएगा। अभी तो सिर्फ यूजी डॉक्टर्स बने हैं, उसके बाद पीजी बनने वाले हैं, सब और बुरा प्रदर्शन होगा। गंज बसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।